हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। चलिए, आपको ये क्लासेस समझ आ रही है, अच्छे से लर्न हो रहा है आपको? ओके, वेरी गुड। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है सिनोनिम्स का, उसमें मैं आपको स्पेशली आज अल्फाबेटिकल वोकैब कराऊंगा एक, ठीक है, जिसमें मैं आपसे एक रूट वर्ड लेता हूं यहां पर वेर। क्या लिया है? वेर, VER। अरे ये बात समझ में? ठीक है, इसमें हम सारे के सारे वर्ड्स अटैच करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या निकलते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं वेर में, अगर मैंने ए अटैच किया, क्या अटैच किया? ए, ठीक है, तो निकलने वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले मैं बात करूं तो वेर में ए अटैच करने पर पहला वर्ड निकलता है हमारे पास वेरेट। क्या निकलता है? वेरेट। देखिए, मैं आपको ये चीज सिखाना चाहता हूं कि जैसे एक पार्ट तो मैं आपको पूरा यहां पढ़ा ही दूंगा, बाकी आप जब कभी भी कोई वोकैबुलरी लर्न करो तो उसमें एक कोई वर्ड लेकर उसमें अल्फाबेटिकल ABCD इस तरह से लर्न करा करो, तो गारंटी एक सीरीज में आपको कम से कम 150 से 200 वर्ड मीनिंग आपको यहां पर याद होंगे। आ रही है बात समझ? दूसरा, आपको यह भी पता लगेगा कि वर्ड मीनिंग के साथ साथ सिनोनिम्स तो आपको याद होंगे ही, और साथ ही साथ स्पेलिंग पिटफॉल्स की कंडीशंस भी आप समझ जाओगे कि वेरेट की स्पेलिंग में आर के बाद ए ही आएगा। अगर एग्जाम में कभी ई दिख जाए तो वो क्या करना है, आपको गलत करना है। बताइए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? अब बात आती है कि वेरेट के सिनोनिम क्या है। तो मैं पहले तो बात करूं, वेरेट यानी क्या होता है? डांटना। क्या होता है वेरेट यानी? डांटना। अब मुझे ये बताइए कि डांटने को हम और क्या क्या कहते हैं? आप कमेंट कर सकते हो, डांटने को और क्या क्या कहा जाता है। तो देखिए, डांटने को हम कहते हैं स्कॉल्ड। क्या कहते हैं? स्कॉल्ड। अरे ये बात समझ, स्पेलिंग पे फोकस करना, SCOLD। स्कॉल्ड मीन्स क्या होता है? आपके डांटना। डांटने को और क्या कहा जाता है? रेप्रीमेंड। ठीक है, मैं आराम आराम से चल रहा हूं, इन वर्ड्स को आप लिखते हुए चलिएगा। समझ आ रही है बात? इन वर्ड्स को लिखते हुए चलना है आपको, ठीक है। यहां पर डांटने से मतलब जो सिनोनिम्स मैं आज आपको करवाने जा रहा हूं वो सबसे हाई लेवल है, क्लियर है, और उससे अच्छे लेवल का वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, गारंटीड। और सारे वर्ड, मोस्टली जितने भी अच्छे वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहां पर करवाऊंगा। तो डांटने को हम एक तो क्या कहते हैं? स्कॉल्ड। एक क्या कहा जाता है? आपके रेप्रीमेंड। इसी तरह से एक बोला जाता है रेप्रोच। क्या बोला जाता है? रेप्रोच। रेप्रोच मीन्स क्या होता है? डांटना होता है। इसी तरह से एक बोला जाता है आपके BOWLOUT, बाउल आउट। क्या बोला जाता है? बाउल आउट। अरे ये बात समझ आपको अच्छे से, ठीक है। इसी तरह से एक होता है आपके फ्रेज होता है कॉल टू अकाउंट। क्या होता है? कॉल टू अकाउंट। कॉल टू अकाउंट मतलब भी क्या होता है? डांटना। क्या होता है? डांटना। अरे ये बात समझ आपको अच्छे से, वेरी गुड। फिर मैं बात करूं आपसे, एक होता है आपके रिब्यूक। क्या होता है? रिब्यूक। रिब्यूक मतलब भी क्या होता है? डांटना। अरे ये बात समझ, ठीक है। इसी तरह से एक वर्ड होता है CHIDE, चाइल्ड। चाइल्ड मतलब भी क्या होता है? आपके डांटना होता है। अरे ये बात समझ, ठीक है। और वर्ड्स ले लेते हैं अच्छे, जैसे आपने सुना होगा टू बिरेट समवन। बिरेट समवन मतलब होता है किसी को डांटना या फटकारना, ठीक है। और एक वर्ड होता है आपके एडमोनिश। क्या होता है? एडमोनिश। तो एडमोनिश मीन्स भी क्या होता है? डांटना। तो आपके सामने यहां पर डांटने से रिलेटेड देखिए कितने सारे वर्ड्स आ चुके हैं। सबसे पहला रिवाइज करते हैं। देखिए, वोकैबुलरी रिवाइज करने से ही ज्यादा से ज्यादा लर्न होती है। तो वेर के साथ जब मैंने ए अटैच किया तो निकलने वाला वर्ड क्या आया? पहला वर्ड क्या आया? वेरेट। वेरेट यानी क्या होता है? डांटना। अब आप वहीं से मेरे साथ रिवाइज करते चलिएगा। डांटने को हम पहला क्या कहते हैं? स्कॉल्ड। क्या कहा जाता है? स्कॉल्ड। दूसरा क्या कहा जाता है? रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड मतलब भी क्या होता है? डांटना होता है। तीसरा बोलते हैं रेप्रोच, REPROCH। रेप्रोच मीन्स भी क्या होता है? आपके डांटना होता है। इसी तरह से एक होता है बॉल आउट, BOWLOUT। बॉल आउट मतलब भी क्या होता है? डांटना। इसी तरह से एक होता है कॉल टू अकाउंट। कॉल टू अकाउंट का मतलब भी क्या होता है? डांटना। इसी तरह से एक होता है आपके रिब्यूक। क्या होता है? रिब्यूक। रिब्यूक मतलब भी क्या होता है? डांटना होता है, ठीक है। इसी तरह से एक होता है चाइल्ड, CHID। चाइल्ड मतलब होता है डांटना या फटकारना।
एक होता है आपके बिरेट, BERAT, बिरेट यानी क्या होता है, वही डांटना। और एक होता है एडमोनिस, ADMONISH, एडमोनिस मतलब भी क्या होता है, डांटना। तो आपके सामने देखिए टोटली अगर मैं बात करूं तो 10 वर्ड यहां पर है जो किससे रिलेटेड है, डांटने से रिलेटेड। अगर आप ये वर्ड्स याद कर लेते हो, ज्यादा नहीं करना, इस वीडियो को आप कम से कम 2 या 3 बार देखिएगा, गारंटी वर्ड आपके दिमाग में आ जाएंगे अच्छे खासे तरीके से। तो आपको इससे प्लस पॉइंट ये निकलेगा कि आपको वर्ड्स की नॉलेज हो गई, 10 वर्ड आपके सामने आ चुके हैं, एग्जाम में इनसे बाहर कोई वर्ड नहीं जाने वाला। फिर मैं बात करता हूं वेयर के साथ ए अटैच करने पर एक वर्ड निकलता है वेरेशियस। क्या निकलता है, वेरेशियस, VERA। बस ये फोकस करना है, वेयर के साथ मैंने ए अटैच किया तो वर्ड एक और क्या आया, वेरेशियस। वेरेशियस यानी क्या होता है, तो वेरेशियस यानी होता है ईमानदार। क्या होता है वेरेशियस यानी ईमानदार। अब ईमानदार को हम और क्या कहते हैं, तो सबसे पहला तो ईमानदार के लिए कॉमन वर्ड है जो कि क्या है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, आपके ईमानदार होता है। एक वर्ड और देता हूं मैं आपको, SCRUPLUOUS, ठीक है, PUL, सॉरी, स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस मतलब भी क्या होता है, आपके ईमानदार होता है। आ रही है बात समझ। इसी तरह से एक वर्ड और देता हूं मैं आपको, अपस्टैंडिंग। क्या होता है वर्ड, अपस्टैंडिंग। लिखते चलिएगा वर्ड्स को तभी याद होंगे, UPSTANDING, अपस्टैंडिंग मतलब भी क्या होता है, आपके ईमानदार। और एक वर्ड है JANNOC, क्या, जनक। जनक मीन्स भी क्या होता है, ईमानदार होता है। आ रही है बात समझ। तो ईमानदार के लिए हमारे पास वर्ड क्या आया, वेयर में अटैच करने पर वेरेशियस। क्या निकल कर आया, वेरेशियस। वेरेशियस मीन्स क्या होता है, ईमानदार होता है। ईमानदार को हम और क्या कहते हैं, बोलिए मेरे साथ, ऑनेस्ट, वेरी गुड। सेकंड स्क्रूपुलस, ठीक है। नंबर थर्ड अपस्टैंडिंग, और नंबर फोर्थ क्या होता है, जनक। क्या होता है, जनक। आ रही है बात समझ। फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं तीसरा वर्ड और क्या निकलता है, तो एक होता है VERACITY। क्या होता है, वेरेसिटी। क्या होता है, वेरेसिटी, ठीक है। अब वेरेसिटी मतलब क्या होती है, तो आपको मैं बता देता हूं। वेरेसिटी मतलब होता है सच्चाई या ईमानदारी। क्या होता है वेरेसिटी मतलब, सच्चाई या ईमानदारी। आ रही है बात समझ, ठीक है। अब सच्चाई के लिए हम क्या वर्ड यूज लेते हैं, जैसा कि आपको पता है, ट्रूथनेस। क्या यूज लेते हैं हम, ट्रूथनेस। आ रही है बात समझ, ठीक है। अब ईमानदारी के लिए और कौन सा वर्ड यूज लिया जाता है, तो ध्यान रखना, एक वर्ड होता है DISCRETION। डिस्क्रेशन मतलब भी क्या होता है, आपके ईमानदारी होता है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपसे बात करूं तो एक वर्ड होता है फिडेलिटी, FIDELITY। फिडेलिटी मतलब भी क्या होता है, ईमानदारी या वफादारी। अब बात तो वही है, वफादारी होगी तो ही ईमानदारी होगी, तो सिनोनिम इसी तरह से जुड़ते हैं, पर्यायवाची। तो एक वर्ड आ चुका है आपके सामने, लॉयल्टी। क्या आ चुका है, लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब भी क्या होता है, आपके वही ईमानदारी, वफादारी या सच्चाई को बोला जाता है, ठीक है। और एक वर्ड होता है रेक्टिट्यूड। एस्टिट्यूड मतलब भी क्या होता है, आपके ईमानदारी के तौर पर हम यूज लेते हैं। आ रही है बात आपको अच्छे समझ में, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं। तो वेरेसिटी मतलब सच्चाई या ईमानदारी या वफादारी, जिसका सिनोनिम क्या है, बोलिए मेरे साथ, तभी याद होगा। पहला ट्रूथनेस, दूसरा डिस्क्रेशन, तीसरा फिडेलिटी, चौथा लॉयल्टी और पांचवा रेस्टिट्यूड। आ रही है बात समझ। तो चलिए अब देखिए, यहां पर आपको सिर्फ वेयर के साथ ए अटैच करा हमने, तो कितने सारे वर्ड्स आपके सामने निकल कर आए। यही तरीका होता है सिनोनिम्स याद करने का। आ रही है बात आपको समझ में, ठीक है। तो पहला क्या निकला, वेरेट। वेरेट यानी डांटना। डांटने को और क्या कहते हैं, स्कॉल्ड। बोलिए, रेप्रीमेंड, रेप्रोच, बॉल आउट, कॉल टू अकाउंट, रिव्यू, चाइल्ड, बिरेट, एडमोनिश, ठीक है। फिर सेकंड वर्ड निकला वेरेशियस। वेरेशियस यानी क्या होता है, ईमानदार। ईमानदार को क्या कहते हैं, ऑनेस्ट, स्क्रूपुलस, अपस्टैंडिंग और जनक बोला जाता है। इसी तरह से वेरेसिटी। वेरेसिटी यानी क्या होती है, सच्चाई या ईमानदारी। अब सच्चाई या ईमानदारी या वफादारी को हम और क्या कहते हैं, तो वर्ड है ट्रूथनेस, डिस्क्रिशन, फिडेलिटी, लॉयल्टी और रेस्टिट्यूड। क्लियर। तो अब अगर मैं काउंट करूं तो 10 वर्ड तो ये होते हैं, 5 वर्ड ये, कितने हुए 15, और 6 वर्ड आपके सामने ये होते हैं। तो टोटली सोचिए, वेयर के साथ ए अटैच करने पर कितने वर्ड निकले हमारे सामने, 21। कितने वर्ड निकले, सबसे पहले हमारे सामने
21। और ये 21 वर्ड आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं अब नंबर सेकंड कंडीशन। आज की क्लास में मैं आपको 100+ वर्ड्स याद करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको नोट डाउन करते चलिए और साथ ही साथ आप इनको बोलते चलिए, रिवाइज करिए मेरे साथ। फिर मैं अगर बात करूं नंबर सेकंड कि अगर हम वेयर के साथ बी अटैच कर दें तो सबसे पहला वर्ड क्या निकलता है आपके, वर्ब। क्या निकलता है, वर्ब। वर्ब यानी क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, क्रिया। क्या होता है, क्रिया। और इसे हम क्या कहते हैं, एक्शन। क्या कहते हैं, एक्शन। कोई भी काम जो किया जाता है वो एक्शन ही आपके क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है। इसी तरह से सेकंड वर्ड आपके सामने निकलता है वर्बिफाई। क्या निकलता है, वर्बिफाई। इसको हिंदी में कहा जाता है क्रियाकरण। क्रियाकरण मतलब होता है टू शो द क्वालिटी ऑफ एनी वर्ब। किसी भी वर्ब की क्वालिटी शो करने को क्या बोला जाता है, वर्बिफाई, जो आपने एडवर्ब में अच्छे से पढ़ लिया है। अरे ये बात समझ। तीसरा वर्ड यहां पर निकलता है हमारे सामने वर्बल। क्या निकलता है, वर्बल। देखिए मैं आपको बता देता हूं, वर्बल होता है शाब्दिक। बहुत से बच्चे इसको ओरल से रिलेट कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग होते हैं। ओरल यानी होता है हमेशा मौखिक। क्या होता है, मौखिक। मतलब जो चीजें किसी भी तरह से वाया पिक्चर्स समझाई जाए, ठीक है, तो वो चीजें क्या होती है, हमेशा शाब्दिक होती है। आ रही है बात आपको अच्छे समझ में, वेरी गुड। फिर वर्ड आपके सामने आता है एक, जिसे हम कहते हैं वर्बोज। वर्बोज जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है ज्यादा बोलना या फेंका फाकी करने को क्या बोलते हैं हम, वर्बोज बोलते हैं। अरे ये बात समझ। अब इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला वर्ड होता है गैरोलस। क्या होता है, गैरोलस। GARRULOUS। ठीक है। गैरोलस मतलब भी क्या होता है, ज्यादा बोलने वाला या ज्यादा बोलना। ठीक है, फेंका फाकी करना। ठीक है। इसी तरह से एक वर्ड होता है आपके सामने टॉकेटिव। क्या होता है, टॉकेटिव। TALKATIV। टॉकेटिव मतलब भी क्या होता है, ज्यादा बोलना। ऐसे ही मैं आपसे बात करूं तो एक वर्ड होता है जैबरिंग। JABBERING। जैबरिंग मतलब भी क्या, सॉरी JABERR, डबल बी नहीं, JABERRING। जैबरिंग मतलब भी क्या होता है, ज्यादा बोलना या फेंका फाकी करना। इसी तरह से अगला वर्ड होता है बोस्टिंग। BOASTING। ठीक है। बोस्टिंग मतलब भी सेम होता है। इसी तरह से एक बहुत सॉलिड वर्ड है ऑरेटन। ऑरेटन मतलब भी क्या होता है, ज्यादा बोलना या फेंका फाकी करना। आ रही है बात समझ। और एक वर्ड होता है आपके LOQUACIOUS, लोकेशियस। क्या होता है, लोकेशियस। लोकेशियस मतलब भी क्या होता है, ज्यादा बोलना या फेंका फाकी करना। आ रही है बात आपको अच्छे समझ में, वेरी गुड। चलिए रिवाइज करते हैं, बोलना मेरे साथ, नोट डाउन आप इनको करते हुए चलिएगा और मेरे साथ इनको बोलिए आप। तो सबसे पहला वर्ड जो है वर्बोज जो आपके सामने है, इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा बोलने वाला, बकवास करने वाला, फेंका फाकी करने वाले को हम क्या कहते हैं, वर्बोज कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है आपके सामने, पहला वर्ड है गैरोलस। ठीक है। दूसरा वर्ड है टॉकेटिव। तीसरा वर्ड है जैबरिंग। चौथा वर्ड है बोस्टिंग। पांचवा वर्ड है ऑरेटन और छठा वर्ड है लोक्वेशियस। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है, समझ आ रहा है अच्छे से, वेरी गुड। बताइए। ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे बात करूं तो यहां पर देखिए कितने वर्ड्स निकल चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 वर्ड तो अभी तक आ चुके हैं। अब इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो वेयर के साथ बी अटैच करने पर और कौन सा वर्ड आपके निकलता है। ठीक है। अभी तो और भी वर्ड्स है जो वेयर के साथ बी अटैच करने पे हमारे आप पास आएंगे। तो देखिए अगला वर्ड आता है यहां पर वर्बोटन। क्या है, वर्बोटन। देखिए वर्बोटन का हिंदी मतलब होता है निषेध या प्रतिबंध। क्या होता है, निषेध या प्रतिबंध। चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगा देना किसी भी तरह से, उसे हम क्या कहते हैं, वर्बोटन कहते हैं। जैसा कि इसका सिनोनिम होगा, पहला है
प्रोहिबिशन। क्या होता है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? आपके किसी भी चीज को रोक देना या प्रतिबंध लगा देने को बोला जाता है। अगला वर्ड है आपके सामने कंस्ट्रेंट, CONSTRAINT। कंस्ट्रेंट मतलब भी क्या होता है? चीजों को रोक देना या प्रतिबंध लगा देना। नेक्स्ट वर्ड है प्रतिबंध के लिए GAG, गैग। गैग मीन्स भी क्या होता है? चीजों को रोक देना या प्रतिबंध लगा देना। ठीक है, इसी तरह से एक होता है, अच्छा वर्ड है इंटरडिक्ट, INTERDICT। इंटरडिक्ट मीन्स भी वही होता है, चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाने को क्या बोला जाता है? आपके इंटरडिक्ट। इसी तरह से एक होता है मॉरेटोरियम, MORATORIUM। मॉरेटोरियम वर्ड अभी आपको जनरली सुनने को मिल रहा होगा बहुत से बार, जब अभी आपने देखा होगा कि जिनकी किस्तें जाती है, EMI जाती है, उनको बैंक जो है वो 3 मंथ्स मॉरेटोरियम कर रहे हैं, मतलब उन पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, वो बाद में चुका सकते हैं। तो मॉरेटोरियम वर्ड का मतलब भी क्या होता है? प्रतिबंध लगाना। आ रही है बात समझ? ऐसे ही एक वर्ड होता है RESTRAINT, रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट मतलब भी क्या होता है? चीजों पर प्रतिबंध लगा देने को बोला जाता है। एक कॉमन वर्ड है रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शंस मतलब भी आपको अच्छे से पता है कि प्रतिबंध लगाने को हम क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, एक बहुत ही सॉलिड वर्ड दे रहा हूं, बहुत से बार एग्जाम्स में आ चुका है आपके, एम्बार्गो, EMBARGO। एम्बार्गो मतलब भी क्या होता है? प्रतिबंध लगाना। इसी तरह से एक वर्ड होता है डिनायल। क्या होता है? डिनायल। डिनायल मतलब भी क्या होता है? चीजों पर प्रतिबंध लगाने को हम क्या कहते हैं? डिनायल। और एक लास्ट वर्ड है टैबू, TABOO। टैबू मतलब भी क्या होता है? आपके चीजों पर प्रतिबंध लगाना। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर? नहीं है? समझ आ गया? तो वेयर के साथ बी अटैच करने पर ये सारे वर्ड्स आपके निकलते हैं। जो था वर्ब था, वर्बिफाई था, वर्बल था, वर्बोस था, और साथ ही साथ वर्बोटन है। तो वर्बोटन यानी क्या होता है? निषेध या प्रतिबंध, जिसके लिए सिनोनिम्स क्या क्या निकल कर आए? बोलिए मेरे सामने। प्रोहिबिशन, ठीक है, रिवाइज करने का अच्छा तरीका है। कॉन्स्ट्रेंट, थर्ड गैग, फोर्थ इंटरडिक्ट, फिफ्थ मॉरेटोरियम, 6 रेस्ट्रेंट, 7 रेस्ट्रिक्शन, 8 एम्बार्गो, 9 डिनाइल और 10 टैबू। आ रही है बात समझ आपको अच्छे से? ठीक है, तो इस तरीके से 10 और 1 ये 11 मिला लेते हैं तो टोटल वर्ड कितने हो गए आपके? 12 और 11 23 वर्ड कितने हो चुके हैं? वेयर के साथ बी अटैच करने पर आपके सामने टोटली 23 वर्ड्स हो चुके हैं। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको? नहीं है? समझ आ गया? इनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ओके, आगे देखते हैं अब हम। फिर अगर मैं आपसे बात करूं वेयर के साथ सी अटैच करें, क्या अटैच करें? वेयर के साथ सी। ठीक है, अब आपको बता देता हूं कि वेयर के साथ सी अटैच करने पर कभी भी पूरे इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं निकलता है। इसलिए अगर आपको सिनोनिम्स तो हम पढ़ ही रहे, साथ ही साथ स्पेलिंग पिटफॉल्स में अगर वेयर के साथ सी अटैच करा हुआ कोई वर्ड दिख जाए तो उसको तुरंत गलत कर देना, ऐसा कोई वर्ड आपके होता ही नहीं है। फिर बात करता हूं मैं आपसे, वेयर के साथ अगर आप डी अटैच करते हो तो क्या क्या वर्ड आपके निकलेंगे? वेयर के साथ डी अटैच करने पर पहला वर्ड होता है वर्डिक्ट। क्या होता है? वर्डिक्ट। देखिए, वर्डिक्ट मतलब होता है फैसला। कोर्ट का जो फैसला आता है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्डिक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्डिक्ट। अब उस फैसले को सिनोनिम के तौर पर और क्या क्या कहा जाता है? तो सबसे पहला है जजमेंट। क्या होता है? जजमेंट। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसी तरह से एक होता है एब्जुडिकेशन। क्या होता है? एब्जुडिकेशन। एब्जुडिकेशन मतलब भी क्या होता है? वही चीज होती है जजमेंट या फैसले के लिए हम यूज करते हैं। आ रही है बात समझ? इसी तरह से कोर्ट की डिक्री होती है, तो डिक्री मतलब भी क्या होता है? आपके फैसला। क्या होता है? फैसला। और जजमेंट को हम और क्या कह सकते हैं? प्रोग्नोसिस। क्या कहा जाता है? प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मीन्स भी क्या होता है? फैसला होता है। आ रही है बात समझ? और इसी तरह से एक होता है आपके प्रोनाउंसमेंट। क्या होता है? प्रोनाउंसमेंट। प्रोनाउंसमेंट मतलब भी क्या होता है? कोर्ट का जो फैसला होता है उसे हम क्या कहते हैं? या पंचायत का फैसला होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंसमेंट कहते हैं। अरे ये बात समझ आपको? तो वेयर के साथ डी अटैच करने पर वर्ड कौन सा आया? वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मीन्स क्या होता है? फैसला। फैसले को क्या क्या कहते हैं? बोलिए मेरे साथ, तभी याद होगा। पहला है जजमेंट, दूसरा है एब्जुडिकेशन, तीसरा है डिक्री, चौथा है प्रोग्नोसिस, पांचवा है
प्रोनाउंसमेंट। अरे ये बात समझ। फिर अगर मैं बात करूं वेयर के साथ डी अटैच करने पर और कौन से वर्ड निकलते हैं, तो एक होता है आपके वेड्योर। क्या होता है? वेड्योर। वेड्योर मतलब आपके मैं बता देता हूं, वेड्योर का हिंदी मतलब होता है हरियाली। जहां हरा भरा हो उस जगह को हम क्या कहते हैं? वेड्योर। क्या कहा जाता है? वेड्योर। अब मैं बात करूं इसके सिनोनिम्स की, तो इसका पहला सिनोनिम होता है वेडेंसी। क्या होता है? वेडेंसी। वेडेंसी मतलब भी क्या होता है आपके? हरा भरा। इसी तरह से एक आपने सुना होगा ग्रीनरी होता है। ग्रीनरी मतलब भी क्या होता है? हरियाली होती है। ऐसे ही एक वर्ड होता है आपके फ्लोरा, FLORA। फ्लोरा मतलब भी क्या होता है? हरियाली। ठीक है। और एक वर्ड होता है आपके हर्बेज, HERBAGE। हर्बेज मीन्स भी क्या होता है? हरियाली या हरा भरा। ठीक है। इको फ्रेंडली चीज होती है, उसके लिए भी हम क्या यूज लेते हैं? हर्बेज वर्ड यूज लेते हैं। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? समझ आ रहा है अच्छे से? वेरी गुड। ठीक है। तो हम यहां पर बात करते हैं वेयर के साथ डी अटैच करने पर पहला वर्ड क्या निकला हमारे? वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यानी होता है फैसला, जिसे हम कहते हैं जजमेंट, एब्जुडिकेशन, डिक्री, प्रोग्नोसिस और प्रोनाउंसमेंट। ठीक है। वेड्योर सेकंड वर्ड है जिसका मतलब होता है हरियाली। हरियाली को हम क्या कहते हैं? वेडेंसी, ग्रीनरी, फ्लोरा एंड हर्बेज। तो अब मैं यहां बात करूं तो टोटल कितने वर्ड आपके सामने है? 6 वर्ड तो ये है वेडिक्ट को मिलाकर। ठीक है। और 5 वर्ड वेड्योर को मिलाकर है। तो टोटली डी अटैच करने पर कितने वर्ड निकल कर आए? 11। कितने वर्ड है आपके सामने? 11। अरे ये बात समझ आपको अच्छे से? वेरी गुड। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन करके और साथ ही साथ इसको रिवाइज करते हुए चलिएगा, तब जाकर आपको ये सारे वर्ड्स याद होंगे। फिर मैं आपसे बात करता हूं, ये तो था वेयर के साथ हमने डी अटैच किया। अब मैं आपसे बात करूं, अगर हम वेयर के साथ ई अटैच करें या एफ अटैच करें तो कोई वर्ड पूरे इंग्लिश में नहीं निकलता है। अरे ये बात समझ में। और अगर आपको ऐसा कोई वर्ड एग्जाम में दिख जाए तो समझ जाना वहीं पर ही गलती होगी। वो क्वेश्चन ही आपके क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत होगा। मतलब वो ऑप्शन आपको रॉन्ग करना है कि वेयर के बाद अगर आपको ई या एफ दिख रहा है तो वो गलत माना जाएगा। फिर मैं आपसे बात करूं तो हम वेयर के साथ जी अटैच कर लेते हैं। क्या अटैच कर लेते हैं? जी। तो सबसे पहला जो वर्ड निकलता है वो होता है आपके वर्ज। क्या होता है? वर्ज। देखिए वर्ज यानी होता है किनारा या तट। क्या होता है वर्ज यानी? किनारा या तट। अब किनारे या तट को हम और क्या क्या कहते हैं? तो सबसे पहला वर्ड होता है एज। क्या होता है? एज। ठीक है। दूसरा वर्ड होता है आपके सामने बॉर्डर। क्या होता है? बॉर्डर। ठीक है। तीसरा वर्ड होता है शोर, SHORE। ठीक है। इसी तरह से चौथा वर्ड होता है बैंक। क्या होता है? बैंक। अरे ये बात समझ। पांचवा वर्ड होता है आपके सामने बीच। क्या होता है? बीच। बीच यानी भी क्या होता है? आपके किनारा। अरे ये बात समझ में। ठीक है। छठा वर्ड होता है आपके सामने ब्रिंक। क्या होता है? ब्रिंक। ब्रिंक यानी भी क्या होता है? किनारा होता है। और लास्ट वर्ड आपके सामने सातवां वर्ड है आउट स्कर्ट्स। क्या होता है? आउट स्कर्ट्स। आउट स्कर्ट्स मतलब भी क्या होता है? किनारे के तौर पर हम इसका यूज करते हैं। क्लियर। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि यहां एक वर्ड आया है बैंक। देखिए बैंक जब कभी भी नाउन के तौर पर है तो किनारा है, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने बैंक वर्ड को वर्ब बना दिया। क्या बना दिया? वर्ब। तो इसका हिंदी मतलब होता है विश्वास करना। अरे ये बात समझ। और ऐसी कंडीशन में विश्वास को हम क्या क्या कहते हैं? तो एक हम कहते हैं ट्रस्ट, एक हम कहते हैं काउंट, एक हम कहते हैं बिलीव। क्या कहते हैं? बिलीव। तो ये बैंक से निकलने वाले वर्ड्स आपके सामने मैंने बता दिए हैं। तो बात करते हैं वेयर के साथ जी अटैच किया तो पहला वर्ड क्या निकला? ठीक है, वर्ज। वर्ज यानी क्या होता है? किनारा या तट। ठीक है, वेरी गुड। सिनोनिम्स बोलिए मेरे साथ। एज, दूसरा बॉर्डर, तीसरा शोर, चौथा बैंक, पांचवा बीच, छठा ब्रिंक और सातवां आउटस्कर्ट्स। बताइए कोई दिक्कत? और बैंक जो होता है ये नाउन के तौर पर किनारा होता है, वर्ब के तौर पर होता है विश्वास। विश्वास को हम और क्या कहते हैं? ट्रस्ट, काउंट, बिलीव। जैसे कहते हैं ना बैंक ऑन मी, मुझ पर विश्वास करो। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए वेयर के साथ सेकंड वर्ड में अटैच करूं तो ये होता है वर्जर। क्या होता है? वर्जर। वर्जर होता है आपके अंगरक्षक, जिसको हम और क्या कहते हैं? बॉडीगार्ड। क्या कहते हैं? बॉडीगार्ड। अरे ये बात समझ। तो वर्जर का सेकंड मतलब क्या होता है? आपके अंगरक्षक और बॉडीगार्ड के तौर पर इसका यूज किया जाता है। अब बॉडीगार्ड को हम और क्या क्या कहते हैं? तो
एक वर्ड तो होता है बॉडीगार्ड के लिए माइंडर, क्या होता है माइंडर। दूसरा वर्ड होता है एस्कॉर्ट, क्या होता है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट मतलब भी क्या होता है बॉडीगार्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड होता है आपके चैपरवन, CHAPERONE, चैपरवन मतलब भी क्या होता है बॉडीगार्ड। और कभी कभी हम बॉडीगार्ड को बाउंसर भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाउंसर। भाई बाउंसर ही तो क्या होता है जनरली बॉडीगार्ड होता है। तो इस तरह से वर्जर मीन्स हुआ अंगरक्षक बॉडीगार्ड, सिनोनिम से बॉडीगार्ड, माइंडर, एस्कॉर्ट, चैपरवन और बाउंसर। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर। तो वेयर के साथ जी अटैच करने पर यही वर्ड्स आपके निकल कर आएंगे, इसके अलावा और कोई वर्ड आपके नहीं आने वाला। बताइए कोई डाउट इसमें नहीं है, वेरी गुड। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कितने वर्ड्स आपके सामने निकल चुके हैं। 4 3 7 और 1 8, ठीक है। 3 11 12 13 14 15 16 17 17 वर्ड। टोटली कितने वर्ड आ चुके हैं वायर के साथ जी अटैच करने पर 17। कितने आ चुके हैं यहाँ पर 17 वर्ड। आ रही है बात समझ। चलिए अब आगे देखेंगे हम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी के बाद आपके नेक्स्ट अल्फाबेट जो होता है वो होता है एच। क्या होता है एच, ठीक है। एच के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप वेयर के साथ कभी एच देख लो तो समझ जाना ऐसा कोई वर्ड पूरी इंग्लिश में होता ही नहीं है और वो बिल्कुल क्या माना जाएगा गलत माना जाएगा। अरे ये बात समझ, ठीक है। लेकिन एच के बाद आता है आई। अब अगर आप वेयर के साथ कभी आई देख लो तो आई देखने पर सबसे पहला वर्ड जो आपके सामने आएगा वो है वेरीफाई। क्या है वेरीफाई। वेरीफाई मतलब आपको अच्छे से पता है किसी भी चीज को प्रमाणित करना। क्या होता है चीजों को प्रमाणित करना, सत्यता। आ रही है बात समझ। तो वेरीफाई का मतलब क्या होगा प्रमाणित करने को आपके बोला जाता है, जिसके लिए पहला सिनोनिम है वो सॉलिड वर्ड है कोरोबोरेट। क्या होता है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट मतलब भी क्या होता है सत्यता या प्रमाणित करने को हम क्या कहते हैं हमेशा कोरोबोरेट कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो एक वर्ड होता है सब्सटेनेसेट, ठीक है। तो सब्सटेनेट मतलब क्या होता है आपके वो ही चीजों को प्रमाणित करना या सत्यता के तौर पर हम किसका यूज करते हैं सब्सटेनेट का वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने अपहोल्ड। क्या है अपहोल्ड। अपहोल्ड मतलब भी क्या होता है ऑथेंटिक के तौर पर या वेरीफाई के तौर पर आपके यूज लिया जाता है। ऐसे ही एक होता है वैलिडेट, ठीक है। वैलिडेट मतलब भी क्या होता है चीजों को प्रमाणित करना। इसी तरह से कॉमन वर्ड है ऑथेंटिक। क्या होता है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब भी क्या होता है चीजों को प्रमाणित करना। ऐसे ही एक होता है एक्रेडिट। क्या होता है एक्रेडिट। एक्रेडिट मीन्स भी क्या होता है चीजों की सत्यता जांचना या प्रमाणित करने को बोला जाता है। एक अच्छा वर्ड दे रहा हूं आपको रेटिफाई। क्या होता है रेटिफाई, RATIFY। रेटिफाई मतलब भी क्या होता है चीजों को प्रमाणित करने को क्या बोला जाता है रेटिफाई। और एक लास्ट वर्ड है सुना हुआ वर्ड होगा विंडिकेट। आता है बहुत बार एग्जाम में। विंडिकेट मतलब भी क्या होता है चीजों को वेरीफाई करना। तो वेरीफाई के लिए वर्ड क्या हुआ हमारे पास प्रमाणित करना, जिसके सिनोनिम्स क्या है बोलिए मेरे साथ। पहला है कोरोबोरेट, दूसरा है सब्सटेनेट, तीसरा है अपहोल्ड, चौथा है वैलिडेट, पांचवा है ऑथेंटिक, छठा है एक्रेडिट, सातवां है रेटिफाई और आठवां है विंडिकेट। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वेर के साथ अगर आई अटैच करें तो दूसरा वर्ड निकलता वेरीलाई। क्या है वेरीलाई। वेरीलाई मतलब होता है जो चीज बिल्कुल दृढ़ होती है। क्या होती है दृढ़। वेरीलाई मतलब क्या होता है जब चीजें क्या होती है एकदम दृढ़ होती है, उसके लिए हम लगाते हैं या पक्का। हिंदी में इसको और हम क्या कह सकते हैं पक्का। क्या कह सकते हैं इसको हम पक्का। जब वेरी लाई हो LY हो आपके, ठीक है। इसके लिए वर्ड है आपके पास एब्सोल्युटली। पहला वर्ड क्या है एब्सोल्युटली। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इसी तरह से एडमिटेडली ADMITEDLY, ठीक है। और एक होता है एश्योरेडली। एश्योर आपने सुना होगा, पक्की चीजों के लिए हम क्या लगाते हैं एश्योर। तो वेरीलाई मतलब क्या होता है दृढ़ या पक्का, जिसके लिए सिनोनिम्स क्या क्या निकले हैं। पहला है एब्सोल्युटली, बोलिए मेरे साथ। दूसरा है एडमिटेडली, तीसरा है एश्योरेडली। तो इन तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है आपके वही पक्का या दृढ़। फिर है अगला वर्ड
एक आपको दिखेगा वेरिटेबल। क्या दिखेगा? वेरिटेबल। वेरिटेबल मतलब भी क्या होता है? सत्य के तौर पर हम यूज लेते हैं इसको, सच्चा या वास्तविक के तौर पर हम इसको यूज करते हैं, जो कि होता है आपके वेरिटेबल। क्या होता है? वेरिटेबल, जिसके लिए आपके सिनोनिम हो सकते हैं, रिलायल हो सकता है, जेन्युइन हो सकता है, GENUINE। आ रही है बात समझ? और कभी कभी ऑथेंटिक भी हम इसका यूज यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिटेबल यानी क्या होता है? सच्चा या वास्तविक होता है। ऐसे ही एक लास्ट वर्ड होता है, अच्छा वर्ड है, जिसे हम कहते हैं वेरिसिमिलिट्यूड। क्या कहा जाता है? वेरिसिमिलिट्यूड। अब वेरिसिमिलिट्यूड क्या होता है? सत्य का आभास होना। क्या होता है? अजम्पशन ऑफ ट्रूथनेस। क्या होता है? अजम्पशन ऑफ ट्रूथनेस, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं सत्य का आभास होना। अगर इसके सिनोनिम की मैं बात करूं तो एक होगा PLAUSIBILITY, प्लॉजिबिलिटी। क्या होता है? प्लॉजिबिलिटी। प्लॉजिबिलिटी मतलब भी क्या होता है? वो ही सत्यता का आभास होना, या एक हम कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी। क्या हो सकता है? क्रेडिबिलिटी। आ रही है बात समझ आपको? ठीक है, तो अगर मैं आपसे यह बात करूं तो इतने सारे वर्ड्स आपके सामने निकल कर आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वेर के साथ अगर आई अटैच कर लो तो क्या है? बोलना पड़ेगा, तभी याद होगा। वेरीफाई। वेरीफाई मतलब प्रमाणित करना, जिसको हम क्या क्या कहते हैं? कॉरोबोरेट, सब्सटेनेट, अपहोल्ड, वैलिडेट, ऑथेंटिक, एक्रेडिट, रेटिफाई और विंडिकेट। इसी तरह से वेरीलाई मतलब क्या होता है? दृढ़ या पक्का, जिसके लिए क्या क्या वर्ड होते हैं? एब्सोल्युटली, एडमिटेडली, एश्योरेडली। ठीक है, और वेरिटेबल मतलब होता है सच्चा या वास्तविक, जिसके लिए वर्ड क्या होंगे? रियल, जेन्युइन, ऑथेंटिक। ठीक है, और वेरिसिमिलिट्यूड यानी सत्य का आभास होना, जिसके लिए वर्ड्स क्या हो सकते हैं? प्लॉजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी। बताइए कोई दिक्कत इसमें? तो काउंट कर लेते हैं टोटली कितने वर्ड्स आपके सामने आ चुके हैं। 9 वर्ड्स तो ये हो चुके हैं, 9 और 4 13 वर्ड, 13 और 4 आपके होते 17, 17 और 3 20। तो वेर के साथ आई अटैच करने पर टोटली वर्ड्स कितने निकले आपके? 20 वर्ड्स आपके सामने आ चुके हैं। अरे ये बात आपको अच्छे समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो आई आपके अटैच हो चुका है। अब मैं आपसे बात करूं, अगर आपको कभी भी वेर के साथ आई के बाद जे, के और एल ये 3 वर्ड दिख जाए तो ध्यान रखना पूरे इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड आपके होता ही नहीं है। अरे ये बात आपको अच्छे समझ में? ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब एल तक आपके हो चुका है। अब अगर वेर के साथ आपको एम दिख जाए, क्या दिख जाए? एम। तो एम दिखने पर आप कौन कौन से वर्ड आपके निकलते हैं? तो सबसे पहला वर्ड होता है वर्मिन। क्या होता है? वर्मिन। ठीक है, वर्मिन यानी क्या होते हैं? कीड़े। क्या होते हैं? कीड़े। वर्मिन यानी क्या होता है? आपके कीड़े होते हैं। अब कीड़ों को हम और क्या क्या कहते हैं? तो सबसे पहले है बिटल, BEETLE। बिटल मीन्स भी क्या होता है? कीड़े होता है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वर्ड है कोटी, COTTIE। कोटी मीन्स भी क्या होता है? कीड़े होता है। ऐसे ही एक होता है लाउज, LOUSE। लाउज मतलब आप अच्छे से जानते हो कि लाउज यानी जुएं होती है, सिर में जुएं हो जाती है, या कीड़ों के लिए भी हम क्या वर्ड यूज लेते हैं? लाउज वर्ड यूज लेते हैं। चलिए इसको रिवाइज कर लिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ओके, तो वेर के साथ एम अटैच करने पर क्या निकला? पहला वर्ड वर्मिन। वर्मिन यानी क्या होता है? बोलिए। कीड़े, जिसके सिनोनिम बिटल, कुटी और लाउज होगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं वेर के साथ एम अटैच करने पर अगला वर्ड एक होता है वर्मिलन। क्या होता है? वर्मिलन। देखिए वर्मिलन मीन्स होता है सिंदूर। क्या होता है? सिंदूर। जो माथे में सिंदूर लगाया जाता है उस सिंदूर को हम क्या कहते हैं? वर्मिलन, जिसके सिनोनिम के तौर पर एक ही वर्ड यूज लिया जाता है, स्कारलेट। क्या यूज लेते हैं? स्कारलेट। ठीक है, स्कारलेट मतलब भी क्या होता है? आपके सिंदूर होता है। फिर बात करूं, अगर वेर के साथ अगला वर्ड हम अटैच करें एम पे, तो ये होता है वर्मिनस। क्या होता है? वर्मिनस। वर्मिनस मतलब क्या होता है? घृणास्पद। क्या होता है? घृणास्पद। नफरत के लायक जो चीज होती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज लेते हैं? वर्मिनस। तो सिनोनिम देखिए, सबसे पहला है CRUMMY, कृमि। क्या है? कृमि। ठीक है, इसी तरह से गंदा, घृणास्पद के अलावा गंदे के तौर पर भी यूज लेते हैं। तो और क्या हो सकता है इसका? मड़ी,
MUDDY, मडी मतलब भी क्या होता है, गंदा। इसी तरह से अगला वर्ड है आपके सामने नेस्टी। क्या है वर्ड, नेस्टी। आ रही ये बात आपको अच्छे समझ में? ओके, चलिए एक बार आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आगे देखते हैं। अभी हम नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। ओके, तो वर्ड क्या क्या निकला आपके, वर्मिनस। वर्मिनस मतलब होता है घृणास्पद या गंदा, जिसके लिए आपके सामने है सबसे पहला कृमि, दूसरा है मडी और तीसरा क्या है, नेस्टी। ऐसे ही वर्ड के साथ अगर आप एम अटैच कर दो तो अगला वर्ड आता है वर्मीसाइड। वर्मीसाइड मतलब होता है कीटनाशक। क्या होता है, कीटनाशक। भाई साइड यानी हत्या करना, किलिंग करना, ठीक है, किलिंग ऑफ वर्म्स। अरे ये बात समझ में? ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, आपके कीटनाशक, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, पेस्टिसाइड। क्या कहा जाता है इसे, पेस्टिसाइड। अरे ये बात समझ आपको अच्छे से? तो वापस रिवाइज करिए मेरे साथ। वायर के साथ एम अटैच करने पर पहला वर्ड क्या है, वर्मिन। वर्मिन यानी क्या होता है, कीड़े। कीड़े को हम और क्या कहते हैं, बिटल कहा जाता है। अरे ये बात समझ, कुटी कहा जाता है, साथ ही साथ लाउज कहा जाता है। वायर के साथ सेकेंड एम अटैच करने पर वर्मिलन। वर्मिलन यानी क्या होता है, सिंदूर, जिसके लिए हम स्कारलेट वर्ड भी यूज लेते हैं। फिर है वर्मिनस। वर्मिनस यानी होता है घृणास्पद या गंदा, जिसके लिए क्या क्या वर्ड यूज लिए जाते हैं, कृमि, मडी और नेस्टी। फोर्थ है वर्मीसाइड। वर्मीसाइड मीन्स होता है कीटनाशक, तो कीटनाशक के लिए हम और क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड। तो यहाँ काउंट कर लेते हैं टोटल वर्ड कितने हैं, 4 to 6, 6 for 10 to 12। तो यहाँ टोटली एम से हमारे पास कितने वर्ड निकले, 12 वर्ड। कितने वर्ड निकले, 12। ये सारे वर्ड्स यहाँ लिखता जा रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता रहे लास्ट में कि हमारे सामने एक वर्ड से हमने टोटली विद सिनोनिम कितने वर्ड्स याद कर चुके। इसी को ही वर्ड पावर कहा जाता है आपके। फिर मैं बात करूं, अगर हम वेयर के साथ एन अटैच कर दे, क्या अटैच कर दे, एन, तो सबसे पहला जो वर्ड निकलेगा वो होता है वर्नल। क्या होता है, वर्नल। वर्नल यानी होता है बसंत से संबंधित। क्या होता है, बसंत से संबंधित। बसंत के अंदर जैसे कोई फेस्टिवल होता है तो उसे वर्नल बोला जाता है, वासंतिक, जिसके लिए हम और क्या यूज ले सकते हैं, स्प्रिंग। SPRING। स्प्रिंग मतलब क्या होता है, बसंत होता है, या उस समय बिल्कुल माहौल कैसा रहता है, ताजा। तो इसका सिनोनिम बहुत से बार एग्जाम में वर्नल का सिनोनिम के तौर पर स्प्रिंग नहीं दिखकर हमें क्या दिखा है, फ्रेश। क्या दिखा है, फ्रेश। ठीक है, ऐसे ही अगर आप वेयर के साथ एन अटैच कर दो तो अगला वर्ड निकलता है वर्नाकुलर। क्या निकलता है, वर्नाकुलर। अब वर्नाकुलर वर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इसे हिंदी में हम देशज भी कहते हैं, या एक तरीके से जो बोलचाल की भाषा होती है उसके तौर पर हम क्या यूज लेते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज। जैसे होती है ना बहुत सी वर्नाकुलर लैंग्वेजेज होती है। अरे ये बात समझ। तो अब इसे हम क्या क्या कह सकते हैं, तो सबसे पहला वर्ड है आपके सामने SLANG, स्लैंग। स्लैंग मतलब क्या होता है, वही बोलचाल की भाषा में जो यूज लिए जाते हैं। अच्छा वर्ड है जार्गन, JARGON। जार्गन मीन्स भी क्या होता है, वही सेम आपके मीन निकलता है। ऐसे ही अगला वर्ड है, सिनोनिम है ये पर्यायवाची, एर्गोट, ARGOT। एर्गोट मतलब भी क्या होता है, आपके बोलचाल की भाषा में जिन्हें यूज लिया जा सके। फिर है पटोइस, PATOIS। पटोइस मीन्स भी क्या होता है, सेम आपके वर्ड मीनिंग वही निकलेगा। फिर है डायलेक्ट। क्या है वर्ड, डायलेक्ट। लिखते जाइएगा इन्हें। डायलेक्ट मतलब क्या होता है, जो हमारी बोलचाल की भाषा में रूटीन में जो चीजें होती है उसे हम क्या कहते हैं, डायलेक्ट कहा जाता है। एक सॉलिड वर्ड है गीक स्पीक। क्या है वर्ड, गीक स्पीक, GEEK। ठीक है, गीक स्पीक यानी भी क्या होता है, जो कंटिन्यूटी हम बोलचाल की भाषा में रखते हैं उसे गीक स्पीक कहा जाता है। और एक है आइडियोलेट। आइडियोलेट मतलब भी क्या होता है आपके, लेक्ट मतलब क्या होता है, बोलने वाला। ठीक है, तो आइडियोलेक्ट मतलब जो बोलचाल की भाषा में कंटिन्यूटी बनाकर जो बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आइडियोलेक्ट। तो टोटली वर्नाकुलर से आपके सामने देखिए, वर्नाकुलर किससे निकला, VERN में एन जोड़ा हमने, तो वर्नाकुलर मतलब हुआ देशज या बोलचाल। क्या क्या सिनोनिम है, पहला है स्लैंग, दूसरा है जार्गन, तीसरा है आर्गट, चौथा है पेटियोस, पांचवा है डायलेक्ट, छठा है गीक स्पीक और सातवां है आइडियोलेक्ट। तो इन सारे वर्ड्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए काउंट कर लेते हैं। 3 ये है, 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो एन अटैच करने पर टोटल वर्ड हमारे सामने कितने निकल कर आए, 11 वर्ड टोटली हमारे सामने यहाँ पर आ चुके हैं। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है, समझ आ रहा है ये अच्छे से, वेरी गुड, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अब हम, ये एन वाला हो चुका है मामला। आई थिंक ये थोड़ा ऊपर चला गया, आपको दिख नहीं रहे होंगे, मैं इनको नीचे लिख देता हूं। ये वर्ड काउंटिंग है जो निकल कर आ रहे हैं। अब दिख रहा होगा आप लोगों को। तो अभी तक ये टोटली वर्ड्स हमारे सामने निकल कर आ चुके हैं, इतने वर्ड्स, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम, इसको भी थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ये था वेयर से रिलेटेड। तो वेयर के साथ हमने लास्ट क्या पढ़ा, एन पढ़ा। अब एन के बाद अगर आपको कभी ओ दिख जाए, क्या दिख जाए, ओ, तो ओ दिखने पर एक ही वर्ड आपके सामने आता है, वो आता है वेरोनिका। क्या आता है, वेरोनिका, ठीक है। जब वेर के बाद आपको क्या दिख रहा हो, ओ दिख रहा हो। अब वेरोनिका एक तरह का फ्लावर होता है जो ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का, ब्लू कलर का एक फ्लावर होता है जिसको हम, जिसमें थोड़ा व्हाइट बाउंड्रीज होती है, उसे हम कहते हैं वेरोनिका। सेकंड वेरोनिका का यूज जो है, एक स्टार फिश होती है, उसको भी क्या बोला जाता है, आपके वेरोनिका बोला जाता है। अब ये मैंने आपको स्टार फिश क्यों लिखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ ले, ए टाइप ऑफ स्टार फिश, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में वेरोनिका दिखे तो वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर टोटली वर्ड कितने निकल कर आए, 2। कितने वर्ड निकले हमारे सामने, 2। वेर के साथ ओ अटैच करने पर। बताइए कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं है, समझ आ रहा है अच्छे से, वेरी गुड। तो ये ओ आपके अटैच हो चुका है। फिर देखते हैं, अगर वेयर के साथ आपको कभी भी पी दिख जाए या क्यू दिख जाए, ध्यान रखना ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश के अंदर निकलता ही नहीं है, ठीक है। फिर मैं आपसे बात करूं, अगर वेयर के साथ आपको आर दिख जाए, क्या दिख जाए, आर, तो आर दिखने पर कौन कौन से वर्ड आपके निकलते हैं, तो एक ही वर्ड निकलता है जो वर्ड होता है वेरुका। क्या होता है, वेरुका। वेरुका मतलब होता है मस्सा, मस्से वाली बीमारी होती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरुका कहते हैं। तो इसको मस्से को हम और क्या क्या कह सकते हैं, तो एक होता है वार्ड, एक होता है बम्प और एक होता है मॉल, ठीक है, MOLE। आ रही है बात समझ में, बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है, क्लियर। तो वेरुका मतलब मस्सा, मस्से के लिए क्या क्या बोला जाता है, मस्से को और वार्ड कहते हैं, बम्प कहते हैं, और साथ ही साथ क्या बोला जाता है, मोल कहा जाता है। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है, वेरी गुड। तो इस तरह से वेर के साथ आर अटैच करने पे टोटल वर्ड कौन कौन से है, वेरुका, वार्ड, बम्प एंड मोल। तो कितने वर्ड हमारे सामने आते हैं, 4 वर्ड। कितने वर्ड्स आते हैं हमारे सामने, देयर आर 4 वर्ड्स रिलेटेड टू वेरुक, ओके। चलिए आगे देखते हैं, ये आर हो चुका है ये हमारा। अब हम देखते हैं, अगर वेयर के साथ आप एस अटैच कर दो, तो एस अटैच करने पर कौन कौन से वर्ड आपके सामने निकल सकते हैं। तो सबसे पहला निकलेगा वर्स, VERSE। वर्स यानी होता है, आपको अच्छे से पता है, कविता या छंद को हम क्या कहते हैं, वर्स कहते हैं, जिसके लिए सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो होगा पोइट्री, इसी तरह से एक होता है, आपने सुना होगा राइम, राइमिंग सुनी होगी आपने, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ड होता है बैलेड्राई। बैलेड्राई मीन्स भी क्या होता है, छंद। क्या होता है, बैलेड्राई मीन्स भी छंद होते हैं। इसी तरह से पोइम्स होती है, अरे ये बात समझ, पोइम्स भी क्या होते हैं, छंद होते हैं। इसी तरह से लिरिक्स होते हैं आपके, ओके। और एक होता है आपके ऑड, ODE। ऑड मतलब भी क्या होता है, छंद के तौर पर यूज लिया जाता है। तो वेर के साथ जहां हमने एस अटैच किया तो पहला वर्ड क्या निकला, वर्स। वर्स यानी क्या होता है, कविता या छंद, जिसमें सबसे फर्स्ट सिनोनिम क्या है, पोइट्री, सेकंड क्या है, राइम, थर्ड क्या है, बैलेड्राई, फोर्थ क्या है, पोइम्स, फिफ्थ क्या है, लिरिक्स, और सिक्स्थ क्या है, ऑड। बताइए कोई दिक्कत इसमें नहीं है, वेरी गुड। अगर हम वेर के साथ एस अटैच करने पर दूसरा वर्ड देखें तो एक होता है वर्सेज। क्या होता है, वर्सेज, जो आपने अच्छे से सुना होगा कभी, इसको हम कहते हैं ना इंडिया वर्सेज पाकिस्तान, VS जो लिखा रहता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इंडिया वर्सेज पाकिस्तान जो होता है, तो ये वही वर्सेज है। इसका मतलब क्या होता है, विपरीत। क्या होता है इसका मतलब, विपरीत होता है। अब विपरीत को हम और क्या कहते हैं,
तो पहला वर्ड हमारे सामने है अगेंस्ट, क्या कहते हैं अगेंस्ट। दूसरा वर्ड क्या होता है अपोजिट, क्या होता है अपोजिट। तीसरा वर्ड होता है आपके सामने काउंटर, क्या है वर्ड काउंटर। काउंटर मतलब भी क्या होता है विपरीत के तौर पर यूज लिया जाता है। और चौथा वर्ड है आपके सामने कॉन्ट्रेरी, क्या होता है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मतलब भी क्या होता है विपरीत होता है, क्या होता है कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत। तो वर्सेज का विपरीत है, सिनोनिम क्या क्या निकले बोलिए मेरे साथ। पहला है अगेंस्ट, दूसरा है अपोजिट, तीसरा है काउंटर और चौथा क्या है आपके सामने कॉन्ट्रेरी है। फिर बात करता हूं वेयर के साथ अगर एस अटैच कर दो तो और एक और वर्ड निकलता है वर्जन। वर्जन यानी होता है प्रारूप, क्या होता है प्रारूप। जैसे किसी मोबाइल का नया वर्जन आया है तो ये क्या होता है आपके प्रारूप होता है, जिसको हम सिनोनिम के तौर पर क्या कहते हैं। एक होता है सॉल्ट, एक होता है काइंड। अरे ये बात समझ। इसी तरह से मैं कहना चाहूँ तो प्रारूप वैरायटी होती है बहुत सी, तो इसकी स्पेलिंग होती है VARIETY। तो वैरायटी जो है वो भी किसका सिनोनिम है आपके वर्जन का सिनोनिम है। ऐसे ही एक होता है जेनर और एक होता है कैटेगरी, क्या होता है कैटेगरी। कैटेगरी मतलब भी क्या होता है आपके वही चीज। तो वर्जन के सिनोनिम क्या क्या निकले सॉर्ट, काइंड, वैरायटी, जेनर एंड कैटेगरी। अरे ये बात समझ आपको अच्छे से, कोई दिक्कत इसके अंदर वर्जन वाले में नहीं है। फिर मैं आपसे बात करूं, यहां आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ठीक है। तो अगला जो वर्ड है वो है वेयर के साथ एस अटैच करने पर वर्सेटाइल, क्या होता है वर्सेटाइल। VERSATILE। वर्सेटाइल मतलब होता है परिवर्तनशील, क्या होता है जो चीज परिवर्तनशील होती है हम उसे क्या कहते हैं हमेशा वर्सेटाइल कहते हैं, क्या कहते हैं वर्सेटाइल, ठीक है। अब इसके सिनोनिम में बात करूं तो सबसे पहला होता है फ्लेक्सिबल, क्या होता है फ्लेक्सिबल। जो अपने हिसाब से क्या कर ले परिवर्तन कर ले उसे बोला जाता है फ्लेक्सिबल। ऐसे ही एक होता है एडेप्टेबल, क्या होता है एडेप्टेबल। एडेप्टेबल मतलब भी क्या होता है परिवर्तनशील के तौर पर हम इसका यूज करते हैं और वर्ड है ADAPTABLE, ठीक है। एक बहुत ही सॉलिड वर्ड दे रहा हूं आपको प्रोटीन, क्या है PROTEAN। प्रोटीन मीन्स भी क्या होता है वही चीज परिवर्तनशील। ऐसे ही एक होता है वेरिएबल, अच्छे खासे तरीके से आपने सुना होगा वेरिएबल, जो चीज परिवर्तन की जा सके। और लास्ट वर्ड है कन्वर्टिबल, क्या होता है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मतलब भी क्या होता है जिसके अंदर हम किसी भी तरह से परिवर्तन कर सके उसे क्या बोला जाता है कन्वर्टिबल बोला जाता है। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है, समझ आ गया। तो रिवाइज कर लेते हैं। वेयर के साथ एस अटैच करने पर पहला वर्ड क्या निकला वर्स। वर्स यानी क्या होता है कविता या छंद, जिसे हम और क्या कहते हैं पोइट्री, राइम, बैलेड्राई, पोइम्स और लिरिक्स और साथ ही साथ ओड कहते हैं। दूसरा वर्ड निकलता है वर्सेज। वर्सेज यानी होता है विपरीत। विपरीत को क्या क्या कहा जाता है अगेंस्ट, अपोजिट, काउंटर और कॉन्ट्रेरी कहा जाता है। तीसरा वर्ड निकलता है वर्जन। वर्जन यानी होता है प्रारूप। प्रारूप को हम और क्या कहते हैं सॉर्ट, काइंड, वैरायटी, जेन और कैटेगरी, ठीक है। पांचवा वर्ड निकलता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब होता है परिवर्तनशील, जिसको हम और क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल, प्रोटीन, वेरिएबल और कन्वर्टिबल। बताइए कोई दिक्कत इसमें नहीं है तो काउंट कर लेते टोटली वर्ड्स कितने निकले। तो 7 वर्ड्स तो इसके हैं, ठीक है, और 5 वर्ड्स इसके हैं 12 के अलावा 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 19, 24, 24। अरे ये बात समझ में। तो वेयर के साथ एस अटैच करने पर वर्ड्स कितने निकल कर आए टोटली 24 वर्ड्स निकल कर आए हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एस के बाद अगला अल्फाबेट हमारा आता है टी। अब टी अटैच करने पर और कौन कौन से वर्ड्स आपके निकलते हैं। तो मैं अगर आपसे यह बात करूं तो वेयर के साथ अब हम अटैच कर लेते हैं टी। टी अटैच करने पर वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड आता है वो है वर्टेक्स। क्या है वर्टेक्स। देखिए वर्टेक्स यानी मैं आपको बता देता हूं क्या होता है शिखर। क्या होता है शिखर या चोटी जो होती है, शिखर जो होती है, सबसे ऊंचाई जो होती है उसे हम क्या कहते हैं वर्टेक्स। शिखर को और क्या कहा जाता है पीक। क्या कहा जाता है पीक, ठीक है। इसके अलावा पिनेकल वर्ड आपने सुना होगा। अपेक्स होता है APEX। अपेक्स यानी भी क्या होता है शिखर होता है। अरे ये बात समझ। इसी तरह से क्रेस्ट होता है। क्रेस्ट यानी भी क्या होता है शिखर। ऐसे ही एक होता है ब्रो।
BROW, ब्रो मतलब भी क्या होती है, ऊंचाई होती है। इसी तरह से एक वर्ड होता है आपके क्राउन, एक होता है एक्मे, ACME मतलब एक्मे मतलब भी क्या होता है, शिखर, और क्राउन मतलब ताज जो सबसे ऊंचाई पर रहे, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, क्राउन। और एक लास्ट वर्ड है जेनिथ, ZENITH, जेनिथ मतलब भी क्या होता है, ऊंचाई या शिखर को बोला जाता है। तो शिखर के लिए टोटली वर्ड कौन कौन से आ चुके हैं, बोलिए मेरे साथ, पीक है, पिनेकल है, अपेक्स है, क्रेस्ट है, ब्रो है, क्राउन है, एक्मे है और जेनिथ है। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है, समझ आ रहा है अच्छे से ये, वेरी गुड। फिर अगर मैं बात करूं आपसे तो वेर के साथ टी अटैच करने पर अगला वर्ड निकलता है वर्टिगो। क्या निकलता है, वर्टिगो। वर्टिगो मतलब होता है चक्कर आना। क्या होता है वर्टिगो मतलब, चक्कर आना। अब चक्कर आना जो है, इसके लिए हम क्या क्या यूज ले सकते हैं, तो सबसे पहला होता है DIZZINESS, जिसे हम कहते हैं डिजीनेस। क्या कहते हैं, डिजीनेस। डिजीनेस के अलावा एक वर्ड और होता है जो होता है GIDDINESS, गिडीनेस। क्या होता है, गिडीनेस। गिडीनेस मतलब भी क्या होता है, चक्कर आना। एक सॉलिड वर्ड है स्टर्डी, STURDY, स्टर्डी मीन्स भी क्या होता है, चक्कर आने को क्या बोला जाता है, आपके स्टर्डी बोला जाता है। ठीक है, तो वर्टिगो मतलब क्या हुआ, चक्कर आना। चक्कर आने के लिए वर्ड क्या क्या है, डिजीनेस, गिडीनेस और स्टर्डी। ठीक है, फिर मैं बात करूं तो वेर के साथ अगर हम टी अटैच करें तो अगला वर्ड निकलता है आपके सामने वर्टिकल। क्या निकलता है वर्ड, वर्टिकल। देखिए वर्टिकल होता है कोई भी चीज जो खड़ी होती है या लंबवत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल। और जो चीज आडी होती है या तिरछी होती है, क्षितिज जो होती है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हॉरिजेंटल लगाते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अब खड़ी हुई चीजों को हम और क्या क्या कह सकते हैं, तो एक वर्ड है कॉमन है परपेंडिकुलर। आपने सुना होगा, परपेंडिकुलर मतलब भी क्या होता है, जो चीज लंबवत होती है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, परपेंडिकुलर। क्या लगाते हैं, परपेंडिकुलर। आ रही है बात समझ, स्पेलिंग का ध्यान रखना, या पी के बाद ई है। आ रही है बात समझ। उसके अलावा लंबवत के लिए और क्या लगाते हैं हम, शेयर, SHEER। ठीक है, फिर एक होता है आपके ब्लफ, BLUF। ब्लफ मतलब भी क्या होता है, वही लंबवत होता है। और एक वर्ड होता है स्टीप। क्या होता है, स्टीप, STEEP। स्टीप मतलब भी क्या होता है, लंबवत या जो चीज खड़ी होती है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, स्टीप। फिर वेर के साथ अगर टी अटैच करें तो एक लास्ट वर्ड निकलता है वर्टेब्रा। क्या निकलता है, वर्टेब्रा। वर्टेब्रा आप जानते हो रीढ़ की जो हड्डी होती है, उसके लिए हम साइंटिफिक नेम पर वर्टेब्रा या स्पाइन वर्ड हम यहां पर यूज लेते हैं। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है, समझ आ गया अच्छे से। तो चलिए काउंट करते हैं कितने वर्ड्स हमारे सामने यहां पर निकले। 4 4 8 9, 10 3 13, 14 15 16 और 4 20। तो टोटली वर्ड कितने निकले यहां पर, 20 वर्ड किससे निकला, वेर के साथ टी अटैच करने पर। फिर हम देखते, अगर आपको कभी भी वेर के साथ यू दिख जाए, क्या दिख जाए, यू, क्लियर। तो वेर के साथ यू दिखने पर हमेशा ध्यान रखना, पूरे इंग्लिश में कोई भी वर्ड आपके नहीं आता है। ठीक है, फिर मैं बात करूं अगर वेर के साथ आपको वी दिख जाए, क्या दिख जाए, वी, तो सबसे पहला वर्ड जो निकलता है वो होता है वर्ब, VERVE। क्या निकलता है पहला वर्ड, वर्ब। देखिए वर्ब यानी होता है जोश या उत्साह, जिसके लिए आपके सिनोनिम से पहला है जील, दूसरा है जेस्ट, तीसरा है एंथुजियाज्म। क्या होता है, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म यानी भी क्या होता है, जोश या उत्साह। फिर है वर्ड वाइवासिटी, VIVACITE। वाइवासिटी मतलब भी क्या होता है, जोश या उत्साह होता है। ऐसे ही एक वर्ड होता है कीननेस, इसी तरह से ईगरनेस, इसी तरह से अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मतलब भी क्या होता है, वही उत्साह या जोश को आपके और क्या कहा जाता है, अर्नेस्ट आपके कहा जाता है। और एक और वर्ड होता है विगोर, VIGOUR। नेगेटिव हो सकता है लेकिन हमारे को सिनोनिम्स याद करना है, तो जोश या उत्साह को हम और क्या कहते हैं, वाइगोर भी कहा जाता है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। और एक होता है
एब्यूलेंस। क्या होता है? एब्यूलेंस। एब्यूलेंस मतलब भी क्या होता है? आपके जोश या उत्साह। अरे ये बात समझ। तो वर्ब के साथ हमने वी अटैच किया तो पहला वर्ड क्या आया? वर्ब यानी होता है जोश या उत्साह, जिसको हम और क्या क्या कहते हैं? जील, जेस्ट, एंथुजियाज, वाइवासिटी, कीननेस, ईगरनेस, अर्नेस्ट, वाइगोर और एब्यूलेंस कहा जाता है। ठीक है, फिर मैं बात करूं आपसे तो वेयर के साथ अगर हम वी अटैच करें तो अगला वर्ड होता है वर्वल, VERVEL। ये एक तरह का लंगूर होता है और लंगूर को हम और क्या कह सकते हैं? बंदर या लंगूर को मंकी, और साथ ही साथ एप कहा जाता है, APE। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? समझ आ गया ये अच्छे से? क्लियर? तो देखते हैं हम वर्ड। तो वर्ब के साथ कितने वर्ड्स आपके सामने आ चुके हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और वर्बल मतलब लंगूर, तो 3 वर्ड्स ये है। तो टोटली कितने वर्ड आपके सामने निकल? 13 वर्ड। कितने वर्ड आ चुके हैं? 13 वर्ड। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? एक बार इसको आप जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं और कौन कौन से वर्ड्स आपके हो सकते हैं। क्लियर? तो वी के बाद आता है W। क्या आता है? W। भाई हमने अगर मान लीजिए वी के बाद अगर हम बात करें तो W और X इन दोनों से कोई वर्ड आपके नहीं निकलता है कभी भी, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं Y, तो अगला जो है कि वेयर के साथ आपको क्या दिख जाए? Y। तो Y दिखने पर आपके कौन कौन से वर्ड्स आंसर होंगे? तो एक ही वर्ड होता है जो कि निकल नहीं रहा है डायरेक्ट, वेरी। वेरी यानी क्या होता है? बहुत। कोई भी चीज ज्यादा होती है, तेज होती है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? वेरी लगाते हैं। जिसके लिए सबसे पहला वर्ड आपके निकलेगा एक्सट्रीमली। क्या है वर्ड? एक्सट्रीमली, EXTREMELY। ठीक है, एक्सट्रीमली मतलब क्या होता है? वेरी के सेंस में यूज लिया जाता है। फिर है ट्रेमेंडसली। क्या है? ट्रेमेंडसली। ट्रेमेंडस मतलब भी क्या होता है? ज्यादा, बड़े के तौर पर हम किसका यूज करते हैं? ट्रेमेंडसली। एक होता है इमेंसली, IMMENSELY। इमेंसली मतलब भी क्या होता है? ज्यादा के तौर पर यूज लिया जाता है। फिर एक होता है वास्टली। ये सभी आपके वेरी के सिनोनिम है। किसके सिनोनिम है? ये सारे के सारे वेरी, VASTLY। ठीक है, एक होता है मेजरली, MAJORLY। मेजरली मतलब भी क्या होता है? ज्यादा के तौर पर आपके मेजरली का मतलब, मेजरली को यूज करते हैं। ऐसे ही एक होता है ह्यूजली, HUGELY। ह्यूज मतलब आप जानते ही हो, चीजें बड़ी हो जाना या ज्यादा के तौर पर हम इसका यूज किया जाता है। बताइए कोई दिक्कत आपके? तो वेयर के साथ Y अटैच करने पर ये वर्ड निकलेंगे। और लास्ट होता है वेयर के साथ जेड। तो आपको बता देता हूं, वेयर के साथ जेड अटैच करने पर कोई वर्ड नहीं निकलेगा। तो वाई अटैच करने पर वेरी निकला। वेरी मतलब क्या होता है? बहुत या ज्यादा, जिसके सिनोनिम एक्सट्रीमली, ट्रेमेंडसली, इमेंसली, वास्टली, मेजरली और ह्यूजली। तो टोटली अगर मैं बात करूं तो वर्ड्स कितने निकल चुके हैं? 7। कितने वर्ड्स निकल चुके हैं? 7। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर? समझ आ गया? तो ये एक सीरीज होती है, अल्फाबेटिकल बोला जाता है। ये आपको हर कहीं नहीं मिलेगी। आप कहीं भी पूरे यूट्यूब चैनल पे किसी भी बुक में देख लीजिएगा, इस तरह से कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये सिर्फ मैंने ही बनाई है स्पेशली, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स याद हो चुके। अब मैं आपसे बात करूं तो आप लोग भी कभी भी जब वर्ड याद करो तो किसी भी एक वर्ड को लेकर बैठ जाया करो। सीधी सी बात है, तभी आपकी इंग्लिश जो है सॉलिड होगी वोकैबुलरी के मामले में। तो एक वर्ड को लेकर बैठ जाओ और उस वर्ड से वर्ड निकालते जाओ, कितने निकल सकते हैं। तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज हमारी कंप्लीट होती है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ओके, वेरी गुड। अब मैं काउंट कर लेता हूं टोटल वर्ड्स आपको अभी तक इस 1 घंटे की क्लास में कितने वर्ड्स याद हो चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले है 21 और 23 कितने? थोड़ी गणित कमजोर है, आप लोग देख लीजिएगा। आई थिंक 44 और 11 कितने हो गए आपके? 55 और 17 कितना हो चुका है आपके? 65 75 लेस 3 72 और 20 कितना हो चुका है? 92 और 12 कितना हो चुका है? 104। ठीक है, 104 और 11 कितना हो चुका है आपके? 116 116 17 18 22 122 में अगर आप चॉइस जोड़ते हो, 122 में अगर आप 24 जोड़ोगे
तो आई थिंक 132, 142, 144, 144 में 154, ठीक है, और 164, 174 और 184। तो सोचिए आपको सिर्फ आज की एक क्लास में टोटली विद सिनोनिम्स अल्फाबेटिकल 184 वर्ड्स याद हो चुके हैं। अभी इनको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक आध बार रिवाइज करिए अच्छे खासे तरीके से, गारंटी दे रहा हूं ये वर्ड्स परमानेंटली आपसे लर्न हो जाएंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास? अच्छी लगी तो कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।